रेखा की लाइफ में विनोद मेहरा आते हैं। लेकिन विनोद मेहरा पहले से ही 2 शादी कर चुके थे और तलाकशुदा थे। विनोद मेहरा भी दुखी थे और रेखा भी यहाँ परेशान थी। दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी। एक दिन विनोद मेहरा ने रेखा से शादी कर ली और रेखा को अपने घर लेकर चले गए। तो वहाँ विनोद मेहरा की माँ ने रेखा को घर से निकाल दिया और मेहरा ये सब चुपचाप देखते रहे। फिर रेखा ने मेहरा से शादी तोड़ ली, लेकिन रेखा हमेशा से इस शादी से मना करती हैं और वह सुर्खियों में रहती हैं। अब इन अभिनेताओं के बाद रेखा की लाइफ में अमिताभ बच्चन आते हैं। रेखा और अमिताभ बच्चन ने एक साथ कई फिल्में की हैं। अब यहाँ यह भी समस्या थी कि अमिताभ बच्चन भी पहले से जया भादुरी से शादी कर चुके थे। रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच अफेयर के किस्से एक जमाने में सुर्खियों पर रहा करते थे और अब भी रहते हैं। रेखा ने अपनी किताब में कई बार अमिताभ के लिए अपनी फीलिंग शेयर की है और अपने प्यार की बातें बताई हैं। अमिताभ बच्चन और रेखा की पहचान फिल्म 2 अनजाने के सेट पर हुई थी। यहीं से रेखा और अमिताभ एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एक दिन रेखा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भर कर पहुंच गई थी। शादी में अमिताभ और जया बच्चन भी आई थी। रेखा को इस तरह देखकर यह चर्चा होने लगी थी कि रेखा और अमिताभ ने शादी कर ली है। इसके बाद जया बच्चन ने रेखा को अपने घर पर डिनर पर बुलाया और जया ने रेखा की खूब खातिरदारी की और रेखा के जाते जाते जया बच्चन ने यह भी बोला कि वो अमिताभ को कभी भी नहीं छोड़ेंगी। इसके बाद रेखा अमिताभ बच्चन का रिश्ता दुनिया के सामने खत्म हो गया था, लेकिन ये दोनों आज भी एक दूसरे को चाहते हैं। अब अमिताभ बच्चन से रिश्ता टूटने के बाद रेखा कुछ सालों तक अकेली रही। फिर सालों के बाद राज बब्बर की मुलाकात रेखा से होती है। इधर राज बब्बर की पत्नी की मृत्यु हो गई तो रेखा और राज बब्बर ने अपनी अपनी परेशानियां शेयर की। रेखा और राज बब्बर ने कई फिल्में की हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों को प्यार हो गया और कुछ दिनों के बाद रेखा ने राज बब्बर से शादी करने को कहा, पर राज बब्बर ने शादी करने से साफ मना कर दिया। इस वजह से रेखा ने राज बब्बर से ब्रेकअप कर लिया। रेखा का दिल बार बार टूटता गया और रेखा अकेली होती गई। फिर रेखा और संजय दत्त मिले और यह खबर सामने आई कि रेखा और संजय दत्त ने शादी कर ली है। इस खबर से बौखलाई नरगिस ने रेखा को मर्दों को फंसाने वाली डायन तक कह दिया था, लेकिन बाद में रेखा ने संजय दत्त से दूरी बना ली थी। अब 90 के दशक में रेखा आ गई थी। 1990 के दौरान रेखा की सफलता गिरने लगी थी। इसके बाद रेखा ने कामसूत्र ए टेल ऑफ लव में फिल्म काम किया और साथ में खिलाड़ियों का खिलाड़ी मूवी की शूटिंग के दौरान रेखा और अक्षय का अफेयर फिर चालू हो गया था। रेखा अपने से 13 साल छोटे अक्षय को डेट कर रही थी, लेकिन रेखा और अक्षय ने अपने रिश्ते को कभी भी बाहर नहीं आने दिया और दोनों फिर चुपके से अलग हो गए। बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज करने वाली सदाबहार एक्ट्रेस रेखा का अफेयर कई अभिनेताओं के साथ तो रहा है, पर सभी अभिनेताओं ने रेखा को अकेला छोड़ दिया। अब रेखा की मुलाकात एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से होती है। मुकेश रेखा के बड़े फैन थे और एक दिन रेखा ने मुकेश से शादी कर ली, लेकिन रेखा की किस्मत इतनी खराब थी कि शादी के कुछ साल बाद मुकेश ने आत्महत्या कर ली और रेखा फिर से अकेली रह गई और मुकेश की मौत का दोष दुनिया वाले रेखा को देने लगे थे। तो फ्रेंड्स, ये थे रेखा के अफेयर के किस्से। मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।